हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये मेरा लेक्चर नंबर 23 है ना। और ये फिजिक्स के संबंध में है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर रहे हैं, खास तौर से स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज करना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है हम पहले लिख लें, है कि नहीं। ये पेज नंबर 55 है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from a spherical mirror and a virtual image 1 centimeter high is formed. है ना। Find the radius of curvature of the mirror. Is it concave और कन्वेक्स? समझे। ये क्वेश्चन है जो हम लिख चुके हैं। अब इसको बनाने की इच्छा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे शो करते थे, याद होगा। वो ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग क्यूपी से शो करते थे। क्यू जो है बॉटम हो गया, है ना। ये बॉटम है, ये उसका टॉप। याद रहे, ये हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट था। और ये क्वेश्चन में दे दिया है कि 5 सेंटीमीटर क्यू से पी की दिशा में जो है आगे बढ़ता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है कि नहीं। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, इतना। और मिरर से जो है, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। समझे कि नहीं। तो याद होगा, मिरर चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहता था। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का यहां से जो दूरी है ये पॉजिटिव कहलाएगा। इस केस में भी ये पॉजिटिव कहलाएगा। समझे कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों कहते थे, और ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, इसको ए कहते थे। तो ए से क्यू का जो दूरी है वो दाहिने तरफ जो है वो पॉजिटिव है। और कितना है ये क्वेश्चन में लिख दिया है, 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अच्छा, स्फेरिकल मिरर से वर्चुअल इमेज, तो इमेज जो बनता है वो याद होगा, क्यूपी का इमेज बन जाता था क्यू डैश पी डैश। ये इमेज हो गया, इमेज ऑफ पी क्यू, सॉरी क्यू पी। क्यू का इमेज क्यू डैश पे बना, अब पी का पी डैश पे बना। और ये जो हाइट है ये कितना है, लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो तुम पूछोगे कि ये जो है ना, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये तो प्लस है कि नहीं। क्यू से ऐसे करके जो रहता था, ये क्यू बॉटम है, ये टॉप है। ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते थे, ये होता है। लेकिन अब इसका जो इमेज है, इमेज जो होगा वो या तो इसी डायरेक्शन में बनेगा या नीचे बनेगा। तो जब
इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बनता है तो उसी को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल वर्ड इशारा कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्यू डैश पी का भी जो डायरेक्शन है वो भी, ये अगर प्लस लिए हैं तो ये भी प्लस होगा। कहां से जान गए? बिकॉज इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, चाहे मिरर ऐसा हो चाहे ऐसा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हम इस फोटो की बात कर रहे हैं। तो इस फोटो में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से नपाता है याद होगा, ये वर्टेक्स कहलाता था और ये जो गोला है इतना होता है, इसी को ओ कहते थे। तो ये डायरेक्शन ए ओ जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, ए ओ पॉजिटिव हो जाता है। और इस केस में आ जाओ, ये है कनकेव, कनकेव में ही होता है। और इसी लेंथ का नाम था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर ऐसे है, इसको हम लोग कहते थे कन्वेक्स, तो इसका जो ओ होता था वो इधर होगा। तो वर्टेक्स से जो ए ओ निकालेंगे वो इधर आ जाएगा, है कि नहीं? ये वो अपोजिट हो गया, इसका माने ये निगेटिव है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग निकालें तो उसी से मेरा काम चल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लो कनकेव है कि नहीं? और नहीं तो फिर कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये भी फैसला करना है कि कनकेव है कि कन्वेक्स, तो उसका फैसला इसी से हो जाएगा, उसका साइन पता करेंगे और काम चलेगा, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या बेहतरीन फॉर्मूला था वो याद करो। एम माने मैग्निफिकेशन, समझे कि नहीं? तो बढ़िया से समझ लो, इसका फॉर्मूला था जहां तक हमको याद है, ये ओ से शुरू होने वाला भी था और एफ से भी शुरू होने वाला था, समझे कि नहीं? ओ से भी शुरू होने वाला था, एफ से भी शुरू होने वाला था, अच्छा ए से भी शुरू होने वाला था। तो हम ए की बात करें, है कि नहीं? तो ए से लेकर के हम लोग ए से लेकर के एफ तक चले जाएं, बटा ए एफ, है कि नहीं? या ऐसे समझो, इसका डेफिनेशन से हो जाता था क्यू डैश पी डैश बाई क्यू पी। सच पूछे तो डेफिनेशन है, फॉर्मूला नहीं है। और क्यू डैश पी डैश कितना है यहां लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर, और क्यूपी कितना है ये भी यहां लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कट गया, ये 1/5 हो गया। तो एम हमारे लिए कितना हो गया ये हम लोग अच्छी तरह जान गए, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, अब सुनो, है कि नहीं? तो हमको लग रहा है कि ए से शुरू होने वाला जो होता है ना, ए क्यू कर दो। तो एम का फॉर्मूला था कि, है कि नहीं? नक्शा देख लो, ए से शुरू किया ना, हाँ यही तो है, यही है। तो हमको लग रहा है जनाब इसका एक और फॉर्मूला होता था ए से मेजर करने वाला, है कि नहीं? तो वो होता था
यहाँ तक हमको याद है ए क्यू डैश अब बटा ए क्यू और माइनस लगता था, माइनस लगता था। अब तुमको भूल रहा हो तो हम देखते हैं कि हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। तो है कहानी। तो देखो 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 ये पिछला वीडियो में जो है हमारा पेज नंबर 54 था। तो पेज नंबर 54 में जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हम पहले से बता चुके हैं। m बराबर माइनस ए क्यू डैश बाई ए क्यू, हम लिखे हैं m बराबर माइनस ए क्यू डैश बाई ए क्यू। ये हमारा पुराना फॉर्मूला है। अच्छा ये माइनस छोड़ दो, ए क्यू डैश। अब ए क्यू डैश कितना है ये हमको नहीं पता है। हाँ ए क्यू कितना है यहाँ लिखा हुआ, ये 10 सेंटीमीटर है। अब इसको यहां भेज दो तो ए क्यू डैश बराबर हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर बटा 5। कहने के मतलब ए क्यू डैश हमारे लिए हो गया माइनस 2 सेंटीमीटर। माइनस हटाएंगे तो क्यू डैश ए हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्यू डैश ए हमको मालूम हो गया, क्यू डैश ए हमको मालूम हो गया है कि नहीं, ये चीज समझ लो। अच्छा अब हम सोचते हैं कि ये फॉर्मूला यूज कर दें, यूजिंग द फॉर्मूला ए से शुरू होने वाला 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू डैश बराबर 2 बाई ए। ये तो फॉर्मूला था हमारा। इसमें से क्या क्या चीज मालूम है से देख लो। ए क्यू यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर हो गया। ए क्यू डैश यहाँ लिखा हुआ माइनस 2 सेंटीमीटर, तो माइनस 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। मेरा काम हो गया। अब इसको साफ सुथरा देख लो तो पता कि पन्ना पलटेंगे, है कि नहीं। यही तो है, यही है। है ना। देखते हैं कोशिश करके। तो 2 बाई ए ओ बराबर ये लिखा हुआ, एलसीएम आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एलसीएम में 1 हो गया और -5 हो गया। हमको लग रहा है ये -4/10 सेंटीमीटर होगा। कट छट के -2/5 सेंटीमीटर होगा। अब यहां से यहां देख लो, 2 कटेगा तो ए ओ हम जान गए, ए ओ हो गया -5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। यही तो है ए से ओ का जो दूरी होता है, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वर्टेक्स से सेंटर का जो दूरी है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये माइनस इशारा कर रहा है, माइनस इशारा कर रहा है कि मिरर इज कनकेव, सॉरी कन्वेक्स। मिरर इज कन्वेक्स। सवाल बन गया है ना। तो ये तो बात है, फैसला करना था, इसलिए इसका ये एक ऐसा सवाल है जिसको फोटो बना करके नहीं बनाया जा सकता है। फोटो बना करके आप कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता लगाना है कि कैसा मिरर है। तो मिरर तो 2 तरह का होता है, तो फोटो हम कितना बनाएंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए एनालिसिस चाहिए। तो एनालिसिस कैसे किया जाता है, फॉर्मूला का कैसे ये स्थापित किया जाता है, ये हम लोग सीख चुके हैं, ये हम सीख चुके। तो इसको जरा बढ़िया से देख लो मेरे यार। ये कितना था,
है कि नहीं। ये 55 था और ये पेज 56 है, पेज 56 है। इसको साफ सुथरा देख लो, साफ सुथरा देख लो, एक तो है कहानी। ये तो है कहानी, इधर है इधर है। ओवर।